अयोध्या से वन की ओर प्रस्थान करते समय प्रभु श्री राम के साथ केवल माता सीता और लक्ष्मण ही नहीं, बल्कि उनके प्रति अपार प्रेम रखने वाले असंख्य जनमानस का हृदय भी जा रहा था। जब प्रभु तमसा नदी के तट पर पहुंचे तो उस रात अयोध्या की प्रजा भी उनके साथ रुकी। जब आधी रात को सब सो गए तो प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण और माता सीता के साथ चुपचाप आगे बढ़ने का निर्णय लिया, ताकि प्रजा उन्हें अयोध्या लौटते देख न सके। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता चलते चलते गंगा के तट पर स्थित श्रृंगवेरपुर पहुंचे। ये निषाद राज गुह का राज्य था। निषाद राज, जो श्री राम के अनन्य भक्त और सखा थे, उन्हें जैसे ही सूचना मिली कि प्रभु उनके द्वार पर पधारे हैं, वे दौड़ते हुए आए। गुह ने देखा कि उनके आराध्य देव, जो स्वयं सम्राट चक्रवर्ती बन सकते थे, आज राजसी वस्त्र त्याग कर मुनियों का वेश धारण किए हुए हैं। उन्हें देखकर निषाद राज की आंखों में अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और गदगद कंठ से कहा, प्रभु, आज मेरा भाग्य उदय हुआ कि आपने मेरे राज्य को अपने चरणों से पवित्र किया। निषाद राज गुह ने प्रभु श्री राम की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने तत्काल कंद मूल फल और स्वच्छ गंगाजल लाकर प्रभु के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे प्रभु, ये मेरा राज्य, ये मेरा सब कुछ आपका है। आप आज यहाँ विश्राम करें और कल मैं स्वयं आपको गंगा पार ले जाऊंगा। प्रभु श्री राम ने अपने सखा निषाद राज के प्रेम को हृदय से स्वीकार किया। उन्होंने कहा, सखा, पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। मैं वल्कल वस्त्र धारण कर वन में रहकर फल फूल खाकर ही समय व्यतीत करूंगा। मैं यहाँ की सुख सुविधाओं को स्वीकार नहीं कर सकता। यह सुनकर निषाद राज का हृदय विदीर्ण हो गया। उनकी आंखों से बहते आंसुओं ने मानो पूरे श्रृंगवेरपुर को भिगो दिया। उस रात निषाद राज गुह ने स्वयं पहरा दिया। वे धनुष बाण लेकर उस स्थान के चारों ओर घूमते रहे जहां प्रभु श्री राम सो रहे थे। उनके साथ लक्ष्मण जी भी जाग रहे थे। उस रात लक्ष्मण और गुह के बीच संवाद हुआ, जो रामायण के सबसे मार्मिक दृश्यों में से एक है। गुह ने कहा, लक्ष्मण, प्रभु श्री राम सुखों के सागर थे, आज उनके जीवन में इतना कष्ट क्यों? ये विधि का कैसा विधान है? लक्ष्मण ने उन्हें सांत्वना देते हुए धर्म का उपदेश दिया। अगली सुबह निषाद राज ने गंगा पार करने के लिए सुसज्जित नाव की व्यवस्था की। जब प्रभु श्री राम नाव पर सवार हुए तो निषाद राज ने भी साथ चलने का हठ किया। प्रभु ने प्रेम पूर्वक उन्हें वहीं रुकने का आदेश दिया और कहा, सखा, तुम यहाँ रहकर मेरे राज्य और मेरे परिवार की रक्षा करना। जब नाव गंगा के बीच में पहुंची तो माता सीता ने गंगा माता की स्तुति की। गंगा पार करने के बाद प्रभु श्री राम ने निषाद राज को गले से लगा लिया। वह आलिंगन केवल दो मनुष्यों का नहीं, बल्कि मानवता और प्रेम के धरातल पर दो आत्माओं का मिलन था। श्री राम ने यह सिद्ध कर दिया कि मित्रता में ऊंच नीच, जाति या वर्ण का कोई स्थान नहीं होता। निषाद राज गुह की भक्ति इतनी निश्चल थी कि उन्होंने अपने जीवन का हर क्षण प्रभु की सेवा में समर्पित कर दिया। जब भरत जी प्रभु को मनाने वन जा रहे थे, तब भी निषाद राज को संदेह हुआ कि भरत युद्ध के लिए आ रहे हैं। उन्होंने अपनी पूरी सेना तैयार कर ली थी। यह उनकी प्रभु के प्रति अटूट रक्षा दृष्टि को दर्शाता है। राम और निषाद राज गुह की ये कथा हमें सिखाती है कि प्रेम और समर्पण का मार्ग कठिन अवश्य है, किंतु यही जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। निषाद राज गुह का चरित्र हमें यह संदेश देता है कि भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं है, बल्कि अपने आराध्य के कष्टों को अपना समझना और हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहना है। राम गुह की ये मित्रता युगों युगों तक ये संदेश देती रहेगी कि जब मन में भक्ति का भाव हो तो प्रभु स्वयं सेवक के घर चले आते हैं और उसे अपना सखा स्वीकार कर इतिहास के पन्नों में अमर कर देते हैं।